खुशबू घर की सफाई कर रही थी। वो हाथ में पोंछा लिए जमीन पर लगभग लेट लेट कर पोंछा लगा रही थी। उसका पोशाक इस तरह का था कि खड़ा हुआ कोई उसे देखे तो उसके लगभग बाहर झकते हुए बक्ष दर्शन हो जाएंगे। कौन नहीं देखना चाहेगा। उसका तन एकदम गदरीला और भरा हुआ था। बक्ष स्थल काफी उभरा हुआ था। कमर पतली और लचीली और जगह मसल थी। दिखने में बेहद खूबसूरत और काफी आकर्षक थी। खुशबू नयन नक्श में कोई कमी नहीं थी। परिपूर्ण सुंदरी लगती थी। भगवान ने शायद उसे फुर्सत से तो बनाया था, लेकिन उसकी किस्मत नहीं। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए पढ़ना लिखना तो दूर सजने संवरने का भी मौका नहीं लगता था। दूसरों के दिए हुए कपड़ों से ही गुजरा चल रहा था। उसे कभी कभी अपनी माँ के साथ अमीरजादों के घर काम करवाने जाना पड़ता था। आज उसकी माँ नहीं आई थी तो राज साहब के यहाँ अकेली काम करने आई थी। अंदर बेडरूम में राज साहब और प्रिया जी थे। उनके बीच प्रातः प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे की बहों में झूल रहे थे। खुशबू घर की सफाई करते करते बेडरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे को थोड़ा सा खोला ही था कि उसने वो नजारा देखा। जब उसकी नजर सामने गई थी तब प्रिया जी और राज एक दूसरे का हलचल पूछ रहे थे। उसके लिए प्रेम प्रसंग देखना नया नहीं था। कई बार पहले भी मैके लग चुके थे कई और घरों में, मगर ये बाला कुछ नया सा था उसके लिए। इस तरह से होठों मिलना उसने पहले नहीं देखा था। क्या देख रही हो? तेज आवाज उसके कानों में गई। डांटते हुए प्रिया जी ने कहा। ड्रामा फिल्में। खुशबू ने कहा। कुछ नहीं मैम, मैं कमरा साफ करने आई हूँ। प्रिया तो दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। खुशबू सॉरी मैम, पता नहीं था। प्रिया क्या पता नहीं था? खुशबू यही कि आप लोग हैं यहाँ। राज ने दोनों को टोकते हुए कहा। चलो ठीक है, आगे से ऐसे मत आना। खुशबू ठीक है कहते हुए अपने काम में लग गई। देखो, सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। प्रिया गुस्से से तमतमाती हुई बोली। राज ने कहा। गलती उसके नहीं है, हमें दरवाजा बंद करना चाहिए था। प्रिया अरे अपने ही घर में कौन कैद होना चाहेगा? राज कैद कौन कर रहा है? चलो अब तैयार हो जाओ और ऑफिस का टाइम हो रहा है। प्रिया मुंह टेढ़ा करते हुए बाथरूम में चली गई। राज अधूरा अधूरा महसूस कर रहा था। उसके मन में जन्म ले चुका था। अब वो खुशबू को घूर के देख रहा था। सोच रहा था कच्ची कली अब परिपक्व होती जा रही है और तरह तरह के दुर्विचार सोचने लगा। इधर खुशबू पर डांट का कोई असर नहीं हुआ। वो काम तो कर रही थी, लेकिन अब उसका सर चकरा रहा था। बस उसके आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था। राज उसे घूरता रहा। वो अपना काम दत्न करके दूसरे घर चली गई। उसका मन फिर भी काम में कम सोचने में ज्यादा लगा पड़ा था। अब उसे गुप्ता जी के यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मिस गुप्ता जी बेहद ही छोटे कपड़ों में, हाथों में तौलिया लिए अपने बदन को साफ कर रही थी। देखने से मालूम पड़ रहा था जैसे वो अभी अभी स्नान कर के निकली हो। और सामने बड़ा सा टेलीविजन चल रहा था। उसमें में भी एक अधेड़ व्यक्ति एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त पाया। ऊपर से मिस गुप्ता जी भी उसे देखकर उत्तेजित हो रही थी और उनकी आंखों से साफ प्रेम की प्यास टपकती नजर आ रही थी। खुशबू का मन और भी मचलने लगा। मिस गुप्ता की नजर जब
फर्श पर बैठी खुशबू पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर नारियल तेल की मसाज करने को बोला। वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। शाम को घर पहुंची। दिन भर का घटनाक्रम उसके दिमाग में चल रहा था। खाया पिया और सोने चली गई। 2 छोटे छोटे कमरों का किराए का घर था। माँ बाप भाई बहन को मिला के 8 लोगों का परिवार। बड़े बच्चे एक कमरे में ठुस जाते थे और माँ बाप और छोटे भाई बहन दूसरे में। वैसे ये कोई नया नहीं था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर करवाते बदलते बदलते कुछ समय व्यतीत हो गया। थोड़ी बाद उसके कानों में आवाजें सुनाई दी। उसने अपने आसपास देखा। भाई बहन तो सो रहे हैं। आवाजें लगातार आ रही थी। वो बाहर आई तो पता लगा कि आवाज तो बगल वाले कमरे से आ रही है। उसने झांक के देखा तो जाना ये आवाजें तो अश्लील है। वो जिज्ञासा बस। उसने पूरा कार्यक्रम देखा। उसके बाद अपने स्थान पर आकर लेट गई और अब स्थिति ये थी कि अब वो भी सब कुछ करना चाहती थी। देर रात जब उसे ठंडक महसूस हुई तब जाके उसे नींद आई। आज के समय में अश्लीलता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अपने आसपास हर जगह जहां देखो अश्लीलता, नग्नता अपना सौंदर्य बिखेरने में लगी पड़ी है। यहाँ तक कि किसी किसी नाटक या फिल्म में, न्यूज़पेपर में देखो तो मनोरंजन पेज में भी यही सब देखने को मिलता है। मोबाइल फोन में, इंटरनेट पर आवश्यकता से अधिक सामग्री मिल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर राज के यहाँ पहुंची। राजमर्रा का काम करने लगी। सहयोग बस आज प्रिया जी अपने दोस्त के यहाँ नाइट पार्टी करने गई थी। मिस्टर राज से रहा न गया और उन्होंने रसोई में काम कर रही खुशबू को पीछे से पकड़ लिया। खुशबू समझ चुकी थी ये मिस्टर राज है। उसने विरोध नहीं किया। वो खुद इस समंदर में गोते लगाना चाहती थी। धीरे धीरे खुशबू ने इस प्रसंग में सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं की। इतने में प्रिया जी का आगमन हो गया। उन्होंने सारा नजारा देखा और उस नजारे की गवाह बनी। अपने पति और खुशबू पर भड़क रही थी और खुशबू को नाम से संबोधित कर रही थी। खुशबू का सर झुका हुआ था। प्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? तेरी उम्र क्या है? आग लग रही थी क्या? खुशबू ने नजरें झुका के जवाब दिया। जब आपको शर्मा अंकल की बहू में देखा, फिर कल साहब के साथ देखा, फिर जब मैंने अपने घर पर अपने घर वालों का प्रेम रसंग देखा, बताओ मैं अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित रख पाती? खुशबू ने प्रश्न किया। अब सब शांत थे। कोई किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, बताओ इसमें किसकी गलती है? खुशबू की या अपने आसपास के वातावरण की? अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो जवाब जरूर देना।